हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने 5.1 क्लास की इंट्रोडक्शन देखी थी, 5.1 की इंट्रोडक्शन देखी थी एक्सरसाइज की। ठीक है, इस क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी के क्वेश्चन सारे। तो सबसे पहले हमारे पास देखो, हमें बोला हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं, इनमें कौन कौन सी कंडीशन में जो है एपी बना रहा है और कौन कौन सी कंडीशन में एपी नहीं बना रहा है, वो हमने चेक करना है। ठीक है, तो कभी भी कैसे पता चलेगा हमें, कोई भी सिचुएशन में एपी बन रहा है, अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है एक सीरीज में या सीक्वेंस में, अगर वो सेम होगा तो वो वाला जो सीक्वेंस होगा या सीरीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। देखिए, हमें बोला है the taxi fare after each kilometer where the fare for first kilometer is 15। देखो, इसके लिए ना हम सीक्वेंस बनाएंगे इस कंडीशन के लिए। सीक्वेंस हमारी ये बनेगी कि भाई हमें सबसे पहले बोला हुआ है कि 15 रुपए किराया है अगर आप फर्स्ट किलोमीटर जाते हो टैक्सी से। अगर उसके बाद सेकंड किलोमीटर भी जाते हो तो आपका किराया जो है वो बढ़ जाता है 8 रुपए के हिसाब से। बढ़ नहीं जाता है, मतलब 8 रुपए कम हो जाता है। पहले किलोमीटर का आपको 15 देना है, बाकी जितना भी किलोमीटर जाओगे 8 रुपए के हिसाब से आपको किराया देना है। तो नेक्स्ट किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 15 पहले का होगा, 8 उसका दूसरे का होगा, दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा। ठीक है, 15 और 8 को प्लस करेंगे 23 आ जाएगा। फिर 8 और ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कितना, 31। तो इस तरह से हमें पता चलेगा थर्ड किलोमीटर का किराया ये रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा A1 होगा, ठीक है 15, ये हमारा A2 होगा 23 और ये हमारा A3 होगा 31। ठीक है, ये A1 A2 A3 होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अगर नहीं है तो लेट कर लो भाई। ठीक है, लेट कर लो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसका नाम लेट किया है, टर्म्स को लेट नहीं किया। टर्म्स हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है, नाम लेट किया हमने। ओके, तो हम D1 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 1 दैट इज इक्वल टू 23 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 8। D1 आ गया हमारे पास कितना, 8। लाइकवाइज हम D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A1 A2, इसमें से ये माइनस करेंगे, 31 माइनस 23 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैंने कहा A1 भी आ गया, सॉरी D1 भी आ गया और D2 भी आ गया। कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम है, एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन कंडीशन या सिचुएशन, गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी, तो इस तरह से ये पर्टिकुलर पार्ट हम कर सकते थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें बोला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब ये ऐसा कोई सिलेंडर है, इसमें हवा भरी हुई है, ऐसे हवा भरी हुई है इसमें बोरे। अगर हम एक बार में पंप करेंगे तो जितनी भी हवा है उसका 1/4 पार्ट बाहर आ जाएगा, 1/4 पार्ट बाहर आ जाएगा उस टाइम, जितनी भी प्रेजेंट। अभी हमें पता ही नहीं है अभी एयर कितनी प्रेजेंट है उसके अंदर, तो हम एक्स ले लेंगे। लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी एक्स। जो एयर है उसके अंदर वो मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, तो अब देखो, तो पहले केस में कितनी बचेगी, फर्स्ट पंप, आफ्टर फर्स्ट पंप एयर लेफ्ट इक्वल टू एयर लेफ्ट। पहला जब पंप मारा तो कितनी हवा बचेगी, मैंने कहा 1/4 रिमूव करेगी जितनी भी प्रेजेंट है। किस में से, अभी देखो टोटल कितनी है ये, इसमें से रिमूव हो रही है तो माइनस कर देंगे। कितनी रिमूव हो रही है, 1/4। कितनी में से 1/4, जितनी प्रेजेंट थे उसके अंदर। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 ऑफ टोटल कितनी थी, एक्स। इसमें से 1/4 जो है इतना पार्ट बाहर चला गया और टोटल ये थी, टोटल में से ये माइनस करेंगे, जितना पार्ट बाहर गया तो हमें पता चलेगा कितना हवा बच गई है उसके अंदर। तो इसके नीचे 1 दे देंगे, इसको 4 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी, तो ये 4x हो जाएगा। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 4 लिखेंगे, एक ही कॉमन इनटू
x इंटू 1 x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x/4। तो ये फर्स्ट पंप के बाद इतनी हवा जो है वो क्या होगी, बच जाएगी। ठीक है, आफ्टर सेकंड पंप एयर लेफ्ट इक्वल टू कितनी हवा बच जाएगी, अभी कितनी प्रेजेंट है 3x/4। तो इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, 1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर एट दैट टाइम। 1/4 माइनस करेंगे, 1/4 माइनस करेंगे कितने में से, जितनी अभी उसके अंदर बची होगी उसका 1/4 लेंगे। ठीक है, उसका 1/4 लेंगे। अभी कितनी बची है, अभी कितनी बची हुई है 3x/4 ना, तो ऑफ क्या करेंगे 3x/4। बात आ रही समझ में, कई बच्चों को ये चीज नहीं समझ आती है। मैंने कहा इतनी हवा बची, पहले x थी हवा तो x का 1/4 लिया, अब 3x/4 एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 लिया, और जितनी प्रेजेंट थी उसमें से उसको माइनस कर दिया, तो हमें पता चलेगा दूसरे पंप के बाद कितनी हवा उसके अंदर बचेगी। ठीक है, तो अब देखो ये 3x/4 में एज इट इज लिखूंगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 3x/4 16। अब 4 को 16 बनाने के लिए 4 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे। ठीक है, अब देखो 4 3 12x/16 माइनस 3x/16, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 12 में से 3x गया तो 9x/16, ये कट भी नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या आया, मतलब इधर ब्रैकेट में लिख दो, ये आपका जो है ना वो क्या है D1 है। ठीक है, सॉरी D1 नहीं है, ये आपके अभी फिलहाल टर्म्स आई है। ठीक है, ये अभी आपके पास टर्म्स आई है कि फर्स्ट टाइम पे एयर कितनी थी x थी, सेकंड टाइम इतनी बची, थर्ड टाइम उतनी बची। अब हमने ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, D1 निकाल लेंगे सबसे पहले। अगर देखो एक चीज और पूछ रहा हूं, अगर हमें नेक्स्ट निकालना होता कि नेक्स्ट बार में कितनी हवा बची हुई है, तो हम कैसे निकालते, हम जो ये वाली है ये बची है इस टाइम पे, इसमें से माइनस कर देते 1/4। किसका 1/4, अब बताओ किसका 1/4, इसका 1/4 इंटू 9x/16 का, क्योंकि इतनी तो बची है, इसी का 1/4 इसी में से रिमूव होगा, तो हमें पता चलेगा पंप करने के बाद कितनी हवा बचेगी। तो D1 निकालेंगे, इस जो है इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, नहीं इसमें से ये माइनस करेंगे, सेकंड बार है ना, इसमें से माइनस करेंगे 3x/4 माइनस x, तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 देंगे, 4 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 3x/4 माइनस 4x/4। ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 3x माइनस 4x माइनस x, कितना आ जाएगा माइनस x/4। ये D1 आ गया। इसी तरह से D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, जो ये है सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, इसमें से माइनस करेंगे ये वाले, है ना, कंसेक्यूटिव टर्म से। इसको 16 बनाने के लिए 4 के साथ नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा 9x/16 माइनस 3 4 12x/16। अब सेम है, इनका डिनोमिनेटर एक ही लिखेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 9x माइनस 12x माइनस 3x। देखो इसका ये आ गया, इसका ये आया, कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so given situation does not form AP, so given situation does not form AP, AP नहीं बना रही है गिवन सिचुएशन। तो ये था हमारा पार्ट। नेक्स्ट उसके बाद देखो अगला थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कास्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। इस क्वेश्चन के लिए भी हम क्या बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट में मैंने सीक्वेंस लिखा था, डायरेक्ट एपी लिख दिया होगा, मतलब सीक्वेंस ही लिखा था, ठीक है। अभी ये एपी नहीं है, सीक्वेंस है फिलहाल, ठीक है। सीक्वेंस और एपी में क्या डिफरेंस है मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है आपको, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस क्या बनेगी आपकी,
कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, बोल रहे एक वेल को डिग करना है तो 150 रुपीज लगेंगे पहले मीटर को डिग करने के लिए, ठीक है, तो 150 आएगा पहला। बोल रहे इट्स राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब अगर 2 मीटर का डिग करोगे तो 200 रुपया लगेगा, 50 रुपया और लगेगा, ठीक है, लाइकवाइज बोल रहे हैं 50 रुपया और लगेगा, फिर सॉरी 200 हो जाएगा टोटल, 50 और लगेगा तो 150 पहला था, 200 हो गया, फिर अगले वाला 250 हो जाएगा, लाइकवाइज ये चल रहा है। बोल रहे ये वाली सिचुएशन जो है एपी फॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, ये आपने खुद करना है ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट में द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ एवरी ईयर व्हेन इट डिपॉजिट 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपने ना 8th क्लास में पढ़ा था, तो आपको डिफरेंस पता होगा। इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम अगर फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया है उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे, अगर जब भी हम रिटर्न करेंगे वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो वाला क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। बैंक वाले तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। सिंपल इंटरेस्ट पे ना हर साल का इंटरेस्ट सेम रहता है, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपया लिया है किसी से, ठीक है, 1000 रुपया लिया है, तो मेरे को 10% जो है ना उसको देना है 1 साल बाद रिटर्न करना है, इसका 10% ये भी देना है, इसका 10% और भी देना है, ठीक है। अब 10% इसका कितना होता है, 100 होता है, तो कितना हो गया, 1100 हो गया, 1100 रुपया। अब 10% कैसे निकालते हैं, मैंने कहा ऐसे निकालते, परसेंटेज हटा देते हैं, अपान में 100 आता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है, 1000 का 1000 आता है, 2 जीरो जैसे थे 2 जीरो जैसे के 100 10 into 10 100 आ गया, ठीक है। मैंने कहा 1000 का 10% 100 होता है, 20% 200 होता है, ठीक है। तो अगले साल अगर मैं वापस दूंगा 1100 दूंगा, उससे अगले साल दूंगा तो 1200 दूंगा, लाइकवाइज चलता रहेगा। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कितना है 100 रुपए का, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 100 रुपए का। हर साल का इंटरेस्ट अगर सेम रहेगा ना तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 1000 रुपए, तो पहले साल का तो दोनों में सेम रहता है, 1100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने इस साल का देना है तो कैसे निकालेंगे, उस जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना पिछले साल की जो भी अमाउंट बना होता है उसी पे इंटरेस्ट लगता है, तो अगले साल का अमाउंट निकलता है। इसी का इंटरेस्ट 10% इसका कितना होगा 110 रुपए, ये पहले 3 उठा लिया करो, 110 होगा, 110 इसमें ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 1210 हो जाएगा। देखो इंटरेस्ट कितना है 1000, ये इंटरेस्ट कितना है 110, ठीक है, तो सॉरी 100 और 110, देखो इंटरेस्ट सेम नहीं है, तो अगर इंटरेस्ट सेम ना रहे फॉर डिफरेंट ईयर द लोन हैव बीन टेकन देन द इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का बताया। और देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी ना कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं आता, तो इसलिए ये एपी में नहीं होता, लेकिन चलो ये सिचुएशन देख लेते हैं एपी में है नहीं है, ठीक है। उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, उसके लिए हम पहले निकालेंगे हर साल फॉर फर्स्ट ईयर पहले कितना जमा कराया उसने 1000 रुपए, कितना जमा कराया, इनिशियल अमाउंट कितना है, स्टार्टिंग इनिशियल अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट करा भाई 1000 रुपए, 10,000 सॉरी 10,000 रुपए डिपॉजिट करा, और हर साल 8% बढ़ जाता है, हर साल 8% बढ़ जाता है। तो मैंने नेक्स्ट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर 1 साल बाद निकालना है कितना अमाउंट जमा हो जाएगा उसके अकाउंट में। तो इसमें मैं ऐड करूंगा क्या, 10,000 में मैं ऐड करूंगा 8% बढ़ रहा है ना हर साल, तो 8% ऑफ 10,000, ठीक है। ये सिंपल तरीके से करा रहा हूं, 10,000 एज इट इज रखेंगे, प्लस इसका 8%, 10,000 का 8% 800 होता है, ठीक है, 800 होता है, निकालना है तो मैंने अभी बताया निकाल के 10,800 हो जाएगी, 10,800 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट ईयर का किसका निकालना हमने, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद कितना होगा, इसी में 8% ऐड कर देंगे, 10,800 प्लस 8%,
किसका 8%, जो पिछले साल का अमाउंट जमा हो गया हुआ है, ठीक है। तो 10,800, तो कितना आ जाएगा 10,800 प्लस इसका 8% कितना होगा, देखो 864 होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं 8% कितना, 100 इंटू 10,800, 2 जीरो इधर से गए, 2 जीरो इधर से गए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 प्लस 8 8 64, 4 6 कैरी, 8006 का 6, 8 1 8, 864, तो इनको प्लस करेंगे तो 11,664 आ जाएगा मेरे हिसाब से। 64 तो एज इट इज आएगा, 0 0 है यहाँ पे, ये 64 तो एज इट इज आएगा, 8 और 8 16, 6 1 कैरी, 1 का 1 आएगा, 11,664, ये आ गया 2 साल बाद। इतना इतना बहुत है, 3 चीजें मिल गई ना। अब हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो सिचुएशन एपी फॉर्म कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही है, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर रही है। सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे, D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा, कैसे निकलेगा, 10,800 जो दूसरी बार पहले साल का आया था उसमें से माइनस करेंगे 10,000, कितना आ जाएगा 800 रुपए, D1 आ गया। अब लाइकवाइज D2 निकालेंगे, 11,664 में से माइनस करेंगे 10,800, तो कितना आ गया ये 864, कितना आ जाएगा माइनस करके 864। देखो ये और ये चीज सेम नहीं है, एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, common difference is not same, so given situation does not form AP, so given situation does not AP, given situation AP नहीं बना रही है, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहे हैं राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आपको बोल रहे पहली 4 टर्म्स लिखो एपी की, ठीक है। तो उसके लिए देखो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में ए 10 है, डी कितना है 10 है, ए भी पता है डी भी पता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये एपी दी हुई है आपको, तो आपको क्या निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म जो होती है ना, उसका फार्मूला होता है a+1d या फिर a+d, नहीं समझ आया। देखो अगर मैंने कहा आपको कि अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो कैसे निकालोगे, a+3d करके, यहाँ पे एक कम हो जाता है d, बाकी पूरा एज इट इज रहता है। a6 निकालना है तो क्या निकालोगे, बोलो a6 का क्या आएगा, a+5d, ठीक है। तो मैंने वही कहा आपको कि ये चीज आपका फार्मूला बन गया a2 का, सेकंड टर्म निकालने का। तो फर्स्ट टर्म क्या 10 प्लस d क्या है 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया, a2 आ गया। इसी तरह से a3 निकालेंगे, a+2d होगा इसका फार्मूला, ठीक है। a की जगह क्या आएगा 10 प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना आएगा 10, ठीक है। 10 प्लस 10 टू द 20 दैट इज इक्वल टू 30, a3 भी आ गया, ठीक है। a3 भी आ गया, a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, a3 भी आ गया। a4 निकालना, फोर्थ टर्म निकालनी है a4, तो a4 कैसे आ जाएगी आपकी, a+3d होगा फार्मूला, a+3d। a की जगह क्या आएगा 10 प्लस 3 इंटू डी की जगह क्या आएगा 10, 10 प्लस 3 10 30, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करते होते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली, पहले प्लस नहीं करते होते, तो 30 प्लस 10 40। Therefore, फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या होंगी, पहली क्या हुई 10, दूसरी क्या हुई 20, 30 एंड 40। तो ये था हमारा, नोट कर लो, मैं कैमरा चेक करता हूं।
इट्स ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, a-2d0। ए जो है वो -2 दिया है और डी क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। अब ये सारे आप तो कर सकते हो, लेकिन चलो मैं फिर भी करा देता हूं, क्योंकि कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो a2 निकालना है, तो a2 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस डी, ए की जगह -2 प्लस डी की जगह 0, तो ये -2 ही हो जाएगा। a2 भी आ गया, ठीक है, a2 भी आ गया आपका। a3 निकालना है, तो a3 का क्या फार्मूला होगा, a प्लस 2d, ए की जगह -2 प्लस 2 इंटू डी की जगह 0, तो -2 का -2 2 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो a3 आ गया आपका क्या, -2। अब लाइकवाइज a4 निकालेंगे, तो a4 आपका क्या आएगा, a4 आपका क्या आएगा, a प्लस 3d, ए की जगह क्या आएगा, -2 प्लस 3 इंटू डी की जगह क्या आएगा, 0, -2 प्लस 3 0 0, तो -2 ही आया, क्या आया, -2 आया, ठीक है। a4 भी आ गया। Therefore, फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या होंगी, देखो पहली क्या है, -2, दूसरी क्या है, -2, तीसरी क्या है, -2, चौथी क्या है, -2, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस ही 0 था, तो 4 की 4 टर्म्स जो है कंसेक्यूटिव वो क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आपका वो क्या है, a4 है, d-3 है, a4 है, d-3 है, a जो है वो क्या है, 4 है, d जो है वो क्या है, -3 है। तो a2 निकाल लेंगे, a2 का फार्मूला a प्लस डी, a की जगह 4 प्लस d की जगह -3, तो क्या आएगा, 4 प्लस -3, 4 -3 कितना हो गया, 1 हो गया। a2 भी आ गया आपका, क्या आ गया, a2 भी आ गया। अब a3 निकाल लेंगे, a3 a प्लस 2d, ए की जगह क्या आएगा, 4 प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या आएगा, -3, तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 3 6, तो a3 इक्वल टू कितना आ गया, 4 - 6 -2, ठीक है। उसके बाद देखो a4 निकालना है, तो a प्लस 3d, ए की जगह क्या आएगा, 4 प्लस 3 इंटू डी की जगह क्या आएगा, -3, 4 ये हो जाएगा -3 3 9, तो कितना हो गया, -5, a4 हो गया, ठीक है। कौन कौन सी टर्म्स आई, फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या होंगी, पहले क्या हुई 4, दूसरी आपको पता है क्या है 1, तीसरी क्या है -2 और चौथी क्या है -5। ये आपकी क्या आ गई, पहली 4 टर्म्स आ गई गिवन एपी की, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ पार्ट, a -1 है, d 1/2 है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये नोट कर लेना, ये सेकंड बाद में कर दिया तो स्लाइड में ऐड हो गया, क्योंकि जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली देख लेना आप, ठीक है। आपका जो a जो है -1 है, d 1/2, a -1 d, a -1 d 1/2, a -1 है और d 1/2 है। आप a2 निकाल सकते हो, क्या आएगा, a प्लस डी, ए क्या है -1 प्लस डी क्या है 1/2, तो देखो ये माइनस प्लस माइनस कर लो ऐसे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये एक है, ये आधा है, एक में से आधा गया, आधा आएगा, आधा क्या होता है 1/2, और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस आधा आएगा, इस तरह से कर सकते थे। अदरवाइज आप इसके नीचे 1 देके लाइकवाइज आप जैसे करते हो कर सकते थे। a3 क्या आएगा, a प्लस 2d, ए क्या है -1 प्लस 2 इंटू डी क्या है 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसल, -1 + 1 a3 इक्वल टू 0 हो गया, a3 इक्वल टू 0 हो गया, समझ आया। अब a4 निकालना है, a4 कैसे निकालेंगे, a प्लस 3d, a की जगह क्या आएगा -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह क्या आएगा 1/2, -1 प्लस 3 1 3/2, ठीक है। तो ये कितना होता है 3/2, 1.5 होता है, 1.5 होता है, 1.5 में से एक गया तो कितना आया 0.5,
0.5 क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, ठीक है, देखो -1 था, -1/2 आया, 0 आया, अब क्या आएगा 1/2 आएगा। सॉल्व करके भी देख लो, ऐसे भी ये 1.5 होता है 1.5। तो इसमें से मेरे को पता है 1 माइनस करना, जब 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, सॉरी 0.5 आएगा। कितना आएगा 0.5। 0.5 को हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। A4, ठीक है, ये अब 4 टर्म्स आ गई। ठीक है, इस तरह से कर सकते थे। उसके बाद बच्चे फिफ्थ पार्ट जो है -1.525D और -0.25। फिफ्थ पार्ट जो है इसमें क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है -1.25 और डी क्या दिया हुआ है -0.25 दिया ना, यही ए जो है -1.25, डी जो है -0.25। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखो हम क्या करेंगे, A2 निकालेंगे। A2 का फार्मूला A प्लस डी। ए क्या है -1.25 प्लस डी क्या है -0.25। कितना आ जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, तो कितना हो जाएगा -1.5, है ना। प्लस करेंगे इसको, साइड पे देखो कैसे प्लस करेंगे। 1.25 0.25 0.4 है, फोर कैसे होगा, अच्छा 5 ऑफ 10 0 1 कैरी 5 होगा ना। पॉइंट का पॉइंट 1 का 1 1.50 या फिर 1.5 सेम चीज होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया क्या, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। ए क्या है -1.25 प्लस 2 इंटू डी क्या है -0.25। -1.25 नेगेटिव हो जाएगा, 2 इंटू 0.25 कितना हो गया, ये 5 हो गया। 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 हो जाएगा, मतलब 0.25 का डबल करना है तो 0.50 होगा। 0.50 को 0.5 लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे -1.75 A3 हो गया। इसी तरह से A4 निकाल सकते हैं। A4 आपका क्या होगा, A4 विल बी इक्वल टू A प्लस 3D। ए क्या है, ए आपका है -1.25 प्लस 3 इंटू डी क्या है -0.25। ठीक है, अब देखो -1.25 ये माइनस हो गया, 3 इंटू 0.725 विल बी इक्वल टू 0.75, यहाँ पे आ जाएगा 0.75। तो A4 विल बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, ये प्लस करके 2.25 है ना, 1.25 0.75 0 7 to 9 और 1 10 0 1 कैरी पॉइंट का पॉइंट और 2 का 2 आया। हाँ 2 ही तो आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, -2 आएगा। ठीक है, -2.0 लिखो या फिर -2 लिखो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कैमरा चेक कर लेता हूँ, तब तक आप ये नोट कर लो। इट्स गोइंग ऑल राइट। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें से हमें, इसमें भी हमें 4 पार्ट दिए हुए और इसमें हमें बोला है फॉर द फॉलोइंग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट क्या है 3, 1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए क्या होगा 3 और कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, तो वो निकलता है हमें पता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लो, तो 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2। आ गया कि नहीं आया। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म निकाल लोगे आप, फर्स्ट टर्म क्या आएगी -5। डी निकालना है, डी क्या आएगा आपका, इसमें से माइनस करोगे, -1 में से माइनस करोगे क्या -5 डी विल बी इक्वल टू -1 माइनस माइनस हो गया +5, तो डी विल बी इक्वल टू 5 में से 1 क्या कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, समझ आया। इस तरह से कर सकते थे। कितने पार्ट, 2 पार्ट। इसके नोट्स आपको ना मिल जाएंगे, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा फास्ट
तो ये वन शॉट वीडियो है, इसमें थोड़ा सा फास्ट होगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक एक पार्ट कराना तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसके नोट्स उस पर मिल जाएंगे, जो होगा ना लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट आपका 1/3, 5/3 और 9/3 और 13/3 कमा डॉट डॉट डॉट। ए निकालना है, ए क्या होगा आपका 1/3, डी क्या होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 5/3 माइनस 1/3, डी विल बी इक्वल टू, सेम है डिनोमिनेटर, ए की लिखेंगे, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। ए भी आ गया, डी भी आ गया, ये बोल रहे थे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। अब देखो लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला है, 0.6 कमा 1.7 कमा 2.8 कमा 3.9। ए निकालना है तो ए आपका क्या होगा 0.6, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा क्योंकि सारे पार्ट सिमिलर है ना, सारे पार्ट सिमिलर है। फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब एक पार्ट करा के बाकी दे देता खुद करने के लिए, वो भी तो ठीक नहीं है। तो डी क्या आ जाएगा आपका 1.7 माइनस 0.6, तो डी विल बी इक्वल टू 7 में से 6 क्या, कितना आ गया 1 पॉइंट का पॉइंट 1.1, 1.7 में से 0.6 क्या, कितना आ गया 1.1। तो ये थे हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखो ध्यान से, फोर्थ क्वेश्चन में ना हमें ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सीक्वेंस दी हुई है हमें क्या 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट। हमको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपीज है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस बी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बोले अगर वो एपी फॉर्म कर रही है तो आप क्या करो, आप 3 टर्म्स भी लिखो और कॉमन डिफरेंस भी लिखो, ठीक है। तो उसके लिए देखो ध्यान से हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे एपी में है नहीं है, 2 डिफरेंस निकालेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो पहले d1 निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू ये माइनस ये 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। d2 निकालेंगे लाइकवाइज, तो क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। d1 इज नॉट इक्वल टू d2, therefore it doesn't forms AP, ये एपी नहीं बना रही है, ये एपी नहीं बना रही है, ठीक है। लाइकवाइज देखो दूसरा पार्ट है 2, 5.2, 3, 2, 5.2, 3, 7.2 है ना, 2.5, 3, 3.5, 7.2, 7.2 ही है, ठीक है। क्या है 7.2, 7.2 क्या, नेक्स्ट 7/2, ये सेकंड पार्ट है। इसमें भी चेक करना है एपी में है नहीं है, तो d1 निकालेंगे, तो d1 क्या आ जाएगा आपका 5.2 माइनस कर देंगे इसमें से कितना 2, तो d1 विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसके नीचे 1 दे दो, या 2.5 में से दोगे तो आधा आएगा, वो भी एक चीज है। अदरवाइज इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2, तो d1 विल बी इक्वल टू 5 में से 1 क्या 4 क्या 1/2, ठीक है। अब लाइकवाइज d2 निकालेंगे, d2 आपका क्या आ जाएगा 3, इसमें से ये माइनस करेंगे 3 माइनस 5/2, तो d2 विल बी इक्वल टू 3 का इसके नीचे 1 दे दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। लेकिन मैं सिंपल बताऊं, 5.2 का मतलब होता है 2.5 है ना, 5 का आधा 2.5 होता है, तो बच्चों को समझ आ रहा होगा, 2.5 नहीं आ रहा, 2.5 होता है। तो 2.5 जो होता है, 3 में से 2.5 माइनस करो तो हाफ बचता है, हाफ को हम 0.5 बोलते हैं, या फिर फ्रैक्शन में 1/2 बोलते हैं। तो d2 क्या आ गया 3 2 6 माइनस 5 1 5 अपॉन 2 1 2, तो d2 विल बी इक्वल टू 1/2 एज d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो सॉरी इक्वल है ना, इक्वल है, एज d1 इक्वल टू d2, सो इट फॉर्म्स AP, सो इट फॉर्म्स AP, ये AP बना रही है। अगर ये AP बना रही है, उसने बोला कॉमन डिफरेंस लिखो, क्या बोला उसने, कॉमन डिफरेंस लिखो, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या आया 1/2, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 1/2 आया। और उसके बाद बोल रहे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखो। फर्स्ट टर्म क्या थी इसकी,
फर्स्ट टर्म 2 थी ना, है ना। तो 4 टर्म्स दी हुई थी, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 4d। a क्या है 2 प्लस 4 इंटू डी क्या है 1/2। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का 2 और 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4 हो गया, a5 भी आ गया। अदरवाइज मैं यहां से भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से नेक्स्ट की टर्म्स निकलेंगी आपकी, और नेक्स्ट डायरेक्ट किस तरह से चेक कर सकते हो एपी में है या नहीं है। देखो 2 आया, 2.5 आया, 3 आया, 3.5 आया, 4 आया, अभी आया 4, नेक्स्ट 4.5 आएगा। 4.5 को फ्रैक्शन में 9/2 बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे कैसे करेंगे हम, a5 आ गया ना, a6 निकालेंगे। a6 का फार्मूला आएगा a प्लस 5d। a की जगह क्या आएगा 2 प्लस 5 इंटू डी की जगह क्या आएगा 1/2। तो 2 प्लस 5 1 5/2। तो ये इसके नीचे 1 देंगे, 2 2 4 प्लस 5 1 5/2 1 2। तो a6 आपका कितना आ गया 5 और 4 9, 9/2, ठीक है। सिक्स्थ टर्म भी आ गई। अब आपने सेवंथ टर्म निकालनी है, ठीक है। सेवंथ टर्म का क्या फार्मूला होता है a प्लस 6d, सॉरी a प्लस 6d। a की जगह क्या लिखोगे 2 प्लस 6 इंटू डी की जगह 1/2। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 प्लस 3। तो a7 विल बी इक्वल टू 5। a7 भी आ गया। ये इसकी आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाली, एक ये आई, एक ये आई और एक ये आई, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, आप नोट करो, क्योंकि ना ब्लर हो जाता है, तो लॉक करने के बाद भी ब्लर हो जाता है, तो वो चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है जी। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट में क्या है, -1/2, 3/2, ये 5/2। देखो 2 का गैप है, 2 का गैप है। यहाँ पे देखो 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, बाकी 0.2 सेम है। आगे 9/2 आएगा, -9/2 आएगा, सॉरी 9/2 नहीं, 9.2 -9.2, फिर -11.2, -13.2। तो इस तरह से आएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट ना आप खुद कर सकते हैं, ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस के लिए खुद करना है आपने, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा इसकी सोल्यूशन तो मेरे को बताना, मैं आपको बता दूंगा, बना दूंगा इसके लिए वीडियो, ठीक है। अब देखो अगला पार्ट वैसे ही है, मैं करवा रहा हूँ, ये वाला करवा देता हूँ आपको, ठीक है। फोर्थ पार्ट है -10, -6, -2। -10, -6, -2, -2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपके पास, आपको ये बताना है ये जो सीक्वेंस है ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए आपने क्या करना है, a1 निकालना है। a1 आपका पता है क्या है, ये है, ठीक है। आपने क्या करना है, d1 निकालना है, सॉरी d1 क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, -6 में से माइनस करेंगे क्या, -10। तो d1 विल बी इक्वल टू -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 का 10। तो d1 विल बी इक्वल टू 10 में से 6 गया 4 ना, आ गया 4 आ गया। लाइकवाइज d2 निकालेंगे। d2 क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, -2 में से माइनस करेंगे। अब देखो कई बच्चे ना माइनस लिखते और 6 लिखते थे, ऐसा नहीं करना है। -2 में से ये वाला माइनस इसके साथ है और ये वाला माइनस फार्मूले का आया है, ठीक है। तो -2 में से माइनस करेंगे कितना, -6। तो d2 विल बी इक्वल टू -2 प्लस 6, d2 विल बी इक्वल टू 4। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, ठीक है। एज d1 इक्वल टू d2, सो इट फॉर्म्स AP, सो इट फॉर्म्स AP। ये AP बना रही है, बोल रहे अगर ये AP बना रही है तो नेक्स्ट इसकी 3 टर्म्स निकालो। तो नेक्स्ट टर्म इसकी कौन सी आएगी, फिफ्थ टर्म। तो a5 को हम क्या बोलते हैं, a प्लस 4d। यहाँ पे आ जाएगा, a की जगह क्या आएगा, फर्स्ट टर्म -10 प्लस 4 इंटू डी की जगह क्या आएगा 4, ठीक है। तो -10 प्लस 4 4 16। तो a5 विल बी इक्वल टू 16 - 10 विल बी 6, ठीक है। देखो 2 आया, 6 आया, फिर 10 आएगा, लाइकवाइज, ठीक है। अब देखो आगे सिक्स्थ टर्म निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस 5d। a की जगह क्या आएगा आपका
-10 प्लस 5 इंटू डी की जगह क्या आएगा आपका 4, तो -10 प्लस 5 4 ज़ा 20, तो 20 में से 10 गया तो कितना आ गया 10, A6 भी आ गया। अब क्या करना है, A7 निकालना है। A7 इक्वल टू A प्लस 6D। ए की जगह क्या आएगा आपका -10 प्लस 6 इंटू डी की जगह क्या आएगा आपका 4, तो -10 प्लस 6 4 ज़ा 24, 24 में से 10 गया कितना आ गया 14, ठीक है। A7 भी आ गया। तो ये बोल रहे थे हमें नेक्स्ट इसकी 3 टर्म्स निकालो, तो ये हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल ली, ठीक है। उसके बाद देखो, सॉरी 4 पार्ट हो गए ना। अब 5th पार्ट है हमारे पास, देखो 3 आया, 3 प्लस √2 आया, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2 आएगा। चेक करते चेक करते चेक करते, कैमरा चेक कर लूं मैं। हाँ देखो शाबाश, 3 प्लस √2, 3 3 3 कमा 3 प्लस √2 कमा 3 प्लस 2 √2 कमा 3 प्लस 3 √2 कमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स दी हुई है। बोले नेक्स्ट की कितनी टर्म्स निकालो, 3 टर्म्स निकालो। तो D1 निकालेंगे सबसे पहले, एपी में है नहीं है, बिल्कुल है एपी में, मैंने तो चेक कर लिया है। अब आप लोगों को चेक करना है, 3 प्लस √2, फिर इसमें से माइनस कर देंगे 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो D1 कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से D2 निकालेंगे, तो D2 कैसे निकालेंगे, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस करेंगे इसमें से क्या है ना, माइनस करेंगे 3 प्लस √2। देखो यहाँ पे गलती हुई है, गलती मैंने की है कि माइनस के बाद ना जब भी 2 लिखो या 2 से ज्यादा लिखो, हमेशा ब्रैकेट लिखनी है, ठीक है। हमेशा क्या लिखना है, ब्रैकेट लिखनी है। तो D2 क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 √2, ये माइनस इधर भी जाएगा, ये माइनस इधर भी जाएगा, -3 और ये -√2 हो जाएगा, ठीक है। तो D2 आपका कितना आ जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 2 √2 माइनस √2, देखो 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 2 √2 माइनस √2, मैंने बोला 2 एप्पल माइनस एप्पल, आप बोलोगे भैया एप्पल, लाइक वाइज 2 √2 माइनस √2 विल बी √2, ठीक है ना। यहाँ से इसके पीछे 1 होता है, तो 2 में से 1 गया 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, A आएगा। यहाँ पे इसके पीछे 1 होता है, 2 में से 1 गया 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो √2 का √2 आएगा। क्या है इसका √2 आया। हमें पता चल गया एस D1 इक्वल टू D2, so it forms AP। ये क्या बना रही है, AP बना रही है। बोले अगर AP बना रही है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो। अब देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या आएगी 5th टर्म, A5 इक्वल टू A5 इक्वल टू A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A की जगह क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू डी की जगह क्या आएगा √2, तो क्या हो जाएगा ये एट द एंड A5 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू √2 विल बी 4 √2, क्योंकि रूट वाला विदाउट रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जैसे 3 इंटू √3 होता तो क्या आ जाता 3 √3 आ जाता बस, ठीक है, इस तरह से होता। अब क्या करना है 6th टर्म निकालनी है, A6 इक्वल टू A प्लस 5D, A प्लस 5D। तो A की जगह क्या लिखेंगे 2 3 प्लस 5 √2, डी की जगह ये आ गया, तो ये आ गया A6, ये आ गया A6। लाइकवाइज A7 निकालना है, तो A7 आपका क्या आ जाएगा A प्लस 6D। A की जगह क्या आएगा 3 प्लस 6 इंटू डी की जगह क्या आएगा √2, 6 √2, A7 भी आ गया आपको। ये 3 टर्म्स आ गई आपकी, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते थे। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है 0.2 0.02 0.2 222 4 टाइम्स 2,
सिक्स्थ पार्ट है शायद, सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में आपके पास क्या है 0.2 कमा 0.22 कमा 0.222 कमा 0.2222, ठीक है, डॉट डॉट। ये आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, आपको चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। उसके लिए डिफरेंसेस निकालो कंसेक्यूटिव टर्म्स का। d1 क्या आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 0.22 माइनस 0.2, d1 क्या आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.22 माइनस 0.2, 2 का 2 और 0.0.02, 0.02 आया d1। लाइकवाइज d2 निकालेंगे, वो भी यही आएगा। d2 क्या आएगा, d2 क्या आएगा, है ना 0.22 आया, 222 आया 4 टाइम्स, अगर आप 5 टाइम्स 2 आएगा। लाइकवाइज चलेगा, लेकिन चेक करके बता देता हूं मैं, ठीक है। d2 क्या आएगा 0.222 माइनस 0.22, तो d2 विल बी इक्वल टू, इसमें से ये दो जीरो चले जाएंगे तो 0.002, है ना, 0.002 आएगा, 0.222 माइनस 0.22, 0.002, 0.002। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सामने देख रहे हैं हम, एज d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो इट डजंट फॉर्म्स एपी। ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है, बात ही समझ में, ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है। उसके बाद देखो ये हो गया ना, यहाँ पे लास्ट ये कुछ पार्ट्स बचे हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। हमारे पास ये पार्ट है, ये एपी में सामने दिख रहा है, ठीक है, ये एपी में सामने दिख रहा है, तो ये आपने खुद करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सिमिलर मैंने पीछे करवाया है। ये -1/2 -1/2 -1/2, नेक्स्ट भी -1/2 आएगा, कॉमन डिफरेंस 0 निकलेगा, तो अगली टर्म्स भी वही आएंगी सेम। ये भी आपने खुद करना है। उसके बाद आप देखो ये वाला एपी में होगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस निकालोगे 2 का आएगा, डिफरेंस निकालोगे 6 का आएगा, एपी में होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे है ये वाला होगा, 4a आया, देखो a आया, 2a आया, 3 आया, 4a आया, 5a आएगा, 6a आएगा, तो ये भी आपने खुद करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर आई है, ठीक है, क्या है a स्क्वायर है, a क्यूब है, a रेज़ टू पावर 4 है, ठीक है। देखेंगे एपी में है या नहीं है। तो अब हम कर रहे हैं 11th पार्ट इसका, तो एपी में है नहीं है, उसके लिए पहला डिफरेंस निकालेंगे d1 विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a, तो ये माइनस हो ही नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगा। ज्यादा ज्यादा हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, दोनों में a है, a कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हैं हम, ठीक है। अब लाइकवाइज d2 निकालेंगे, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो इसमें a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a, क्योंकि a स्क्वायर इंटू a विल बी a क्यूब, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि a स्क्वायर इंटू 1 विल बी a स्क्वायर। देखो ये d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो दिस सिचुएशन आल्सो डज नॉट फॉर्म एपी, एज d1 is not equal to d2, so it doesn't forms AP। ये AP नहीं बना रहा, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, √2 √8 √18 √32, √2 √8 √18 √32 कमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले d1 निकालना है। तो d1 कैसे निकलेगा, √8 माइनस √2 करेंगे, तो √8 माइनस √2, देखो आपने सुना होगा कि रूट के अंदर वैल्यू सेम होनी चाहिए उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मैं चेक करता हूँ एक बार कैमरा, ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो मैंने अभी बोला आपको कि रूट के अंदर वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन 8 को हम ना फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो d1 आपका क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, √8 की जगह 2 इंटू 2 इंटू 2,
माइनस रूट टू का रूट टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो रूट के अंदर दो बार होता है वो एक बार बाहर आ जाता है, तो d1 इक्वल टू टू बाहर आ गया एक बार, तो अंदर क्या बचा, खाली एक टू बचा, माइनस रूट टू का रूट टू। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, टू रूट टू माइनस रूट टू जो होता है वो क्या होता है, रूट टू होता है। वापिस देख लो, मैंने बोला था टू एप्पल माइनस एप्पल इक्वल टू एप्पल होता है, वैसे टू रूट टू माइनस रूट टू विल बी रूट टू। ये d1 आ गया आपका। d2 निकालेंगे, d2 कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, रूट 18 माइनस रूट 8। अब देखो रूट 18 को फैक्टराइज करेंगे, रूट 18 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो रूट 18 को फैक्टराइज करेंगे, 18 को फैक्टराइज करेंगे, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो d2 विल बी इक्वल टू रूट 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस रूट 8 को वापस फैक्टराइज करने से अच्छा जो हमने पहले किया हुआ है, रूट 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, तो d2 विल बी इक्वल टू, ये देखो 3 दो बार सेम है, एक बार बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस 2 रूट 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, d2 विल बी इक्वल टू 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 विल बी रूट 2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, रूट 2 है, वहां पे भी रूट 2 है, ठीक है, एज कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज इन एपी, ये एपी में है। बोरे भाई अगर ये एपी में है तो नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालो। अब देखो नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालेंगे इसकी, क्या निकालना हमने निकालना है a5 का फार्मूला होगा a प्लस 4d, तो a की जगह हमें पता है रूट 2 है ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है रूट 2 है ना, हाँ ठीक है, a की जगह क्या आएगा, रूट 2, क्या लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस 4 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे, रूट 2। तो अभी मैंने बताया आपको कि रूट 2 प्लस 4 रूट 2, एप्पल प्लस 4 एप्पल इक्वल टू 5 एप्पल, तो एप्पल की जगह रूट 2 है तो वही आएगा 5 रूट 2। तो लेकिन मैंने कहा आंसर हमारा ना, आंसर हमारा अगर आप चेक करेंगे रूट के बाहर कोई चीज नहीं, रूट के अंदर है सब चीजें, तो यहाँ पे रूट के बाहर आ गया है ये, तो इसको रूट के अंदर भेजना है, तो देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा आपको कि जब रूट के बाहर होता है ना तो अंदर 2 बार जाता है रूट के, अगर रूट के अंदर 2 बार है, रूट के बाहर 1 बार आ जाता है, तो ये रूट के बाहर 1 बार है 5, तो रूट के अंदर भेजेंगे 2 बार हो जाएगा, तो a5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 2 ऐसे लिखा और 5 2 बार लिखेंगे, 5 इंटू 5, 5 बाहर 1 बार था ना, अंदर 2 बार जाएगा, और अंदर 2 बार है, बाहर 1 बार आएगा, ठीक है, तो a5 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 5 25 2 50, a5 हो गया। अब a6 निकालेंगे, a6 इक्वल टू a प्लस 5d, a की जगह क्या आएगा, रूट 2 प्लस 5 इंटू डी की जगह क्या आएगा, रूट 2। अभी बताया ये एप्पल मान लो, ये भी एप्पल मान लो, 5 एप्पल प्लस एप्पल 6 एप्पल, 6 एप्पल, ओके। अब 6 बाहर 1 बार है, अंदर रूट के भेजेंगे तो 2 बार हो जाएगा, तो रूट 2 का 2 और 6 इंटू 6, तो a6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 6 36 2 72, तो इस तरह से आ गया ये इसकी नेक्स्ट टर्म, 6th टर्म। अब 7th टर्म निकालनी है, तो 7th टर्म कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस 6d, a की जगह क्या आएगा हमारा, a की जगह आएगा रूट 2 प्लस 6 इंटू डी की जगह क्या आएगा, रूट 2, तो ये हो गया एप्पल, 6 एप्पल प्लस एप्पल 7 एप्पल, 7 एप्पल को कैसे लिखते हैं, 7 रूट 2, 7 रूट 2, अब बाहर रूट के 1 बार है तो अंदर रूट के 2 बार चला जाएगा 7, अब आएगा रूट 2 इंटू 7 इंटू 7, a7 इक्वल टू 7 7 49 2 98, तो ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते थे हम। उसके बाद हमारा 8th पार्ट है रूट 3 6 9 12, ठीक है, क्या रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब देखो हम क्या करेंगे,
इस पार्ट के लिए d1 निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू √6 माइनस √3, ठीक है, √6 माइनस √3। तो ज्यादा क्या कर सकते हैं, √6 को तोड़कर लिख सकते हैं √2 इंटू √3 माइनस इसको √6 ऐसे 3 ऐसे लिखेंगे, तो √3 ऐसे लिखेंगे। अब √3 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या है √2 माइनस 1, ठीक है, ये चीज कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस कर सकते हैं, तो d2 को क्या लिख सकते हैं √9 माइनस √6, ठीक है, √9 माइनस √6, तो √9 को क्या लिखेंगे 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 होता है, और माइनस √6 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिखेंगे, √2 इंटू √3 लिखेंगे। देखो हम ना यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं कि ये सेम नहीं आया, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, या तो इसको भी लिख सकते थे, अदरवाइज इसका परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है, स्क्वायर रूट पता है, तो ये लिख दिया। 3 को क्या लिखेंगे √3 इंटू √3 माइनस √2 इंटू 3 √3, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होगा, √3 दो बार है ना, कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा √3 माइनस √2, देखो ये माइनस नहीं हो सकता, तो ये आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम as d1 is not equal to d2, so it does not form AP, it doesn't forms AP, ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये आप इतना नोट करो, इतना नोट करो आप, एक सेकेंड। ओके, देन हमारे पास इसका ये पार्ट है, मुझे लगता है 1232 ऐसा नहीं है, ये 1 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा और 7 का स्क्वायर होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है स्लाइड में, मुझे लगता है ऐसा होगा ये, ठीक है, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ होगा कि नहीं होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। डायरेक्ट देखो कितने का गैप है 8 का, कितने का गैप है, ये कुछ ज्यादा हो गया 16 का गैप है लगभग, तो ये जो है वो एपी में नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो डिफरेंस निकाल के एपी में नहीं है। ये वाला है, यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर, फिर क्या है 5 का स्क्वायर, फिर क्या 7 का स्क्वायर, फिर क्या सॉरी 1 5 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, मुझे लगता है ये 12 ही है, चलो जो भी है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, चेक कर लेंगे। चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे लास्ट जो पार्ट है, बाकी सब तो चलो हो गया, एक लास्ट पार्ट चेक कर लेंगे। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेट स्लो है, हाँ स्क्वायर ही था, यहाँ पे क्यूब था, ठीक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। 1 का स्क्वायर 1 होगा, आपको पता है, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो, ये इतने पार्ट्स करवाए हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 का क्यूब कितना होगा 343 होगा, ठीक है। तो ये देखो ये कितने का गैप है 16 का, ये कितने का गैप है नेक्स्ट 24 का, ठीक है।
तो ये फिर अगेन एपी में नहीं है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 से। होप कि आप सब बच्चों को समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।